everyone, I just hope you all are going good. So finally, अब फील आ रहा है. फाइनली वी आर हेयर. आज हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐसी कंपनी के बारे में जिसके बारे में पूछ पूछ के आप लोगों ने मेरा जीना दुश्वार कर रखा है. तो गाइस, फाइनली वी आर हेयर विद अ कंपनी कॉल्ड एक्साइटल. क्या है ये कंपनी? क्या है इसकी स्पेसिफिकेशन? क्या ये अच्छी कंपनी है भी या नहीं है? क्या ये फ्रॉड कंपनी तो नहीं है? डिटेल प्लान प्राइसिंग बताओ. क्या हमें पैसे देने चाहिए? क्या ये रेलेवेंट कंपनी है भी या नहीं है? क्या 2026 में हम इसको कंसिडर करें एयरटेल और जियो के मुकाबले खड़ी होती भी है नहीं होती? पैसे लेके तो नहीं भाग जाएंगे. सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे, सर्विसेज के बारे में बात करेंगे डिटेल में. और सबसे मेन जो कॉन्सेप्ट इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ, 5 years रिव्यू ऑफ एक्साइटल ब्रॉडबैंड. यस गाइज, बहुत लोगों ने कहा 5 साल से आप एक्साइटल यूज़ कर रहे हो तो यार आप डिटेल में रिव्यू तो दो कि ये अच्छी कंपनी है भी या नहीं है. ये लोग टाइमली कस्टमर को सुनते भी हैं या नहीं सुनते हैं? क्या क्या पॉइंट्स हैं जो आप लोगों को याद रखने चाहिए खरीदने से पहले? सबके बारे में बात करेंगे. सो फाइनली आई नो 1.5 years, 1 साल का गैप हो चुका है, जो ब्रेक है वो हो चुका है. थोड़ी देर में आया हूँ, बट एक चीज़ बताऊँगा, बढ़िया कंटेंट, लेटेस्ट वीडियो, अमेजिंग कंटेंट, नॉलेजेबल कंटेंट, डीप रिसर्च कंटेंट, ऑनेस्ट कंटेंट, प्रूवन कंटेंट. और सबसे जो आजकल नया चल रहा है, एआई जैसे डीप रिसर्च देता है, तो हम तो भैया एआई से पहले गए हैं ना, तो हम भी डीप रिसर्च के साथ आए हैं, मस्त एक्सप्लेनेशन के साथ आए हैं, पिक्चोरियल डिस्क्रिमिनेशन, अरे डायग्राम के साथ आए हैं. मतलब आपके पास इमेजेस भी आएंगी. मैं मस्ती ले रहा था, आई नो कैसे बोलते हैं. ठीक है, तो बस यही कह सकता हूँ. फाइनली लेट्स स्टार्ट. ये मेमोरी फ्रेम है, सबको देख लो, इंजॉय करो. हमने बहुत सी मेमोरीज बनाई हैं साथ, आगे और बनाएंगे. नया कंटेंट, नई नई चीज़ें अभी और आ रही है. सब्सक्राइब करके रख लेना. लाइक करना ना लाइक करना आपके ऊपर है. अगर पसंद आए तो लाइक कर देना, ना पसंद आए तो डिसलाइक कर देना. दोनों ऑप्शन आपके पास है. सो हियर वी बिगिंस. एडिटर यहाँ पे कट लगा देना. सडन रियलाइजेशन, तू ही तो एडिटर है. बाय बाय. सो गाइस, हम स्टार्ट करते हैं. मैं सबसे पहले आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि इस टैबलेट के अंदर सारी चीज़ें सेव हैं, जो भी मैंने रिसर्च करी है, जो भी मैंने 5 साल के अंदर फील किया. एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, जो अभी कुछ और चीज़ें भी हैं जो कि इसके अंदर फीड है रिलेटेड टू एक्साइटल ब्रॉडबैंड ही. मैं इस वीडियो के अंदर पूरा आपको क्लियर, कंफ्यूज नहीं करूँगा, क्लियर स्टेटमेंट दूंगा, क्लियर वर्डिक्ट दूंगा कि आपको क्या एक्साइटल ब्रॉडबैंड 2026 के अंदर लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. देखो यार, एक्साइटल ब्रॉडबैंड जो है वो हाई अफोर्डेबल कंपनी है नेटवर्क के मामले में, ब्रॉडबैंड के मामले में बेसिकली. तो इसका मतलब क्या होता है कि जो ये इनका जो नेटवर्क है वो आप अफोर्ड कर सकते हो. ऐसा नहीं है कि आपको जियो की तरह बहुत महंगा मिले, या कोई और कंपनी का लेते हैं एग्जांपल, जैसे कि एयरटेल का भी, इनके जो प्राइसिंग है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है, बट एक्साइटल की जो प्राइसिंग है वो हाईली अफोर्डेबल है. तो गाइस देखो, सबसे बड़ी चीज़ क्या है, जो इनका जो स्ट्रक्चर है ना वो डिसेंट्रलाइज स्ट्रक्चर है. मतलब सेंट्रलाइज स्ट्रक्चर नहीं है, सिस्टमेटिक पूरा वो नहीं है, इनका डिसेंट्रलाइज स्ट्रक्चर है. और ये लोग रिलाई करते हैं सबसे ज़्यादा LCO पे, लोकल केबल ऑपरेटर. अब हम लोग इसके बारे में बात करते हैं कि यार देखो प्रोज और कॉन्स क्या है इस कंपनी के. ठीक है, प्रोज देखो गाइस, एग्रेसिव प्राइसिंग है इसकी. एग्रेसिव प्राइसिंग का मतलब है कि जो इसकी प्राइसिंग है वो कि मार्केट के अंदर बहुत चीप है. अब आपको बताऊं, मैंने 100 Mbps में स्टार्ट किया था. 100 Mbps में स्टार्ट करने के बाद मैंने फिर 200 में किया, 200 के बाद 300 में किया, 300 के बाद 400 में किया. अरे यार पता है, 400 का प्लान जो है वो 8300 का है जो मैं यूज़ कर रहा हूँ. 400 Mbps का प्लान विद OTT जो आता है अपना, वो आता है 8300 का, जो मैं अभी यूज़ कर रहा हूँ. बट अभी करंट सिनेरियो में अगर तुम देखोगे तो 9500 या 10,000 का पड़ जाएगा वो प्लान एक्साइटल के अंदर. अब मेरे साथ ये बेनिफिट है कि मैं पहले से उस प्लान में हूँ, तो मुझे जब रिन्यू करवाऊंगा तो मेरे को उसी प्राइस में पड़ेगा जिसमें मैंने पहले लिया था. तो यही होता है, जैसे आपने 100 Mbps में ले रखा हो तो 100 Mbps का आपको 100 Mbps में ही उसी प्राइसिंग में मिलता है नेक्स्ट ईयर भी. ये चीज़ बहुत अच्छी लगी मुझे, कंपनी को करनी चाहिए और बहुत अच्छा किया इन लोगों ने. और दूसरा एक प्रोज है इसका, मतलब प्रोज मतलब पॉजिटिव, ट्रूली अनलिमिटेड डेटा है, नो FUP,
एफ नहीं है इसके अंदर। एफ क्या होता है गाइस कि एक डेटा लिमिट लग जाती है, 3000 GB होती है। उसके बाद आप जो हो वो नेट अच्छे से यूज़ नहीं कर पाते, बहुत सी प्रॉब्लम्स आती है, कुछ लोगों को नेट यूज़ बिल्कुल ही नहीं कर पाते हैं, और कुछ लोग अगर नेट यूज़ कर पाते हैं तो बहुत ज़्यादा धीरे स्पीड में करते हैं। बट इनके पास जो है वो एफ है ही नहीं, कोई लिमिट नहीं है, आप अनलिमिटेड डेटा यूज़ करो। हाई स्पीड टायर्स, टायर्स या टीयर्स होगा गाइस, हाँ टीयर्स मैंने लिखा है एक्चुअली, बिल्कुल ऐसे है ना, मैं आपको दिखाता हूँ, एक बार मैं दिखाता हूँ जूम करके। देखो पूरा मैंने ऐसे लिखा है, पूरा एक जो नोट्स बना है ना पूरा डिटेल में, वो ऐसे बना है कि मतलब इजीली आप लोग समझ पाओ। तो इसमें यार ये होता है कि 200 Mbps, 300 Mbps, 400 Mbps, मतलब कि इनके पास डेटा की वेरिएशंस हैं, प्लान्स के वेरिएशंस है कि आप हाई में भी जा सकते हो, लो में भी जा सकते हो, मिड में भी जा सकते हो। इनका स्टार्टिंग प्लान अभी के टाइम 200 Mbps है, बट जब मैंने लिया था गैस 2020 के अंदर, तो उस टाइम क्या था कि 100 Mbps भी था, उस टाइम 400 शायद नहीं था, उस टाइम 100, 200 और 300 थे, तो 400 शायद नहीं आया है। 400 मतलब बेसिकली आए हुए तो 3-4 साल हो गए, क्योंकि मैं ऑलमोस्ट 3 ईयर्स से 400 Mbps यूज़ कर रहा हूँ। और सबसे बढ़िया चीज़ देखो इसके अंदर क्या है कि मान लो आप कोई टिकट रेस करते हो, मान लो मेरी कंप्लेन चल रही है, तो उसके अंदर क्या होगा कि मान लो 10 दिन मेरी कंप्लेन पे वर्क नहीं किया, तो कंपनी क्या करेगी, 10 दिन का नहीं, 10 दिन का तो नहीं देती, मतलब 5 दिन का वो दे देगी कंपनसेशन। 10 दिन का तो बहुत कम देखा गया है कि दिया गया है, रियल बात बताऊं तो 10 दिन का इतना जल्दा नहीं दिया जाता है, 5 दिन का दिया गया है। एंड देखो अब बात कर लेते हैं हम लोग, तो भाई क्या नुकसान है, मतलब कि क्या नेगेटिव साइड है इस कंपनी की। तो सबसे बड़ी नेगेटिव साइड ये है कि पुअर कस्टमर सर्विस। हाँ गाइज ये मैंने फील किया, मैं आपको इसका करंट एग्जांपल देता हूँ। अभी के टाइम जब मैं वीडियो रिकॉर्ड करने जा रहा था, उससे 10 मिनट पहले ही मैंने स्क्रीन रिकॉर्डर पे वीडियो लगाई थी, मतलब वीडियो चलाई थी, वो चली नहीं, यूट्यूब पे मैं देख रहा था। अब मैंने कंप्लेन रेज करी, क्योंकि ये चीज़ 3-4 बार से इशू आ रहा था, मैंने फिर फाइनली कंप्लेन रेज करी। अब आपको यहाँ पे डिस्प्ले में कहीं लगा दूंगा, जहाँ पे आपको दिखेगा कि भाई 1-2 मिनट 10 मिनट तक मैं कंप्लेन ही रेज नहीं कर पा रहा। इनके सिस्टम जो है वो महा बकवास, महा रद्दड़ है। और सबसे बड़ी चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि सर्विस इतनी पुअर हो चुकी है अभी के टाइम में कि उसके बारे में तो ये चीज़ कहनी चाहिए कि सबसे बड़ी बात तो आप कंप्लेन ही नहीं कर पा रहे हो, टिकट ही रेज नहीं कर पा रहे हो। दूसरी चीज़ क्या है कि आप जब टिकट रेज कर भी ले रहे हो तो उसके ऊपर टीम के एक्शंस लेती है 48 आवर्स के अंदर, और 48 आवर्स के अंदर भी ये है कि आपको कॉल करके पूछेगी कि आपका नेटवर्क सही हो गया नहीं हुआ। एंड सबसे बड़ी बात तो एजेंट का कॉल आने में आपको 3-4 दिन लग जाते हैं, मतलब कंपनी कहती है 24 घंटे 48 आवर्स के अंदर हम आपको रिजॉल्व कर देंगे। सबसे बड़ी बात तो भाई तुम अपनी कंपनी के अंदर जो है वो एक टिकट रेज नहीं करने दे रहे हो अच्छे से, और दूसरी चीज़ कि उसके ऊपर वर्क भी लेट कर रहे हो। एंड तीसरी चीज़ कि आप कस्टमर की वैल्यू नहीं कर रहे हो सर्विस के मामले में। हाँ ये चीज़ से मैं एग्री करता हूँ गाइस, और ये 5 साल के रिव्यू में मैं डिटेल में बोलता हूँ कि जितना भी मैं अभी 2025-26 के अंदर परेशान हुआ हूँ ना सर्विस के मामले में, बहुत ज़्यादा है। LCO का मतलब गाइस लोकल केबल ऑपरेटर, सबसे बड़ी दिक्कत भाई, अगर मेरा लोकल केबल ऑपरेटर मेरे साथ रिश्ते में ही नहीं है या वो अच्छा है ही नहीं, तो मेरे को तो अच्छी सर्विस मिल ही नहीं सकती, क्योंकि ये पूरी कंपनी LCO पे डिपेंड करती है। जो आपके घर पे तार बिछाने आते हैं, जो कि आपकी सर्विस को सुनते हैं, सारी चीज़ें जो हैं वो LCO के द्वारा होती है। हेड ऑफिस अगर ऑर्डर दे भी देता है तो LCO अगर परमिट नहीं करेगा तो वो मानी नहीं जाएगी। तो ये बहुत बड़ी दिक्कत है इस कंपनी की कि LCO पे बेस्ड जाइए। हाई पैकेट लॉस एंड जिटर, हाँ गाइस हाई पैकेट लॉस एंड जिटर मैंने भी बहुत बार फील किया है। जब हम लोग यूट्यूब पे वीडियो अपलोड कर रहे होते हैं, जब वीडियो देख रहे होते हैं, तो क्या होता है कि हमारे को बहुत ज़्यादा डिस्टरबेंस फील होता है, वीडियो घूमती रहेगी चलेगी नहीं, हाई प्रोग्राम्स चला रहे होंगे चलेगी नहीं। तो सबसे बड़ी चीज़ मुझे ये लगती है कि LCO को इनको सुधारना चाहिए, इनको अपने मैकेनिज़्म पे वर्क करना चाहिए। हमेशा ये एक्सक्यूज़ देते हैं कि बैकएंड में काम चल रहा है। यार बैकएंड में कितना काम चल रहा है, बैकएंड में तो हर कंपनी में काम चल रहा है। तुम कितना स्पेशल बन जाते हो कि जब भी कोई दिक्कत करते हो, जब भी प्रॉब्लम आती है, जब भी कस्टमर कंप्लेन करता है, तो तुम्हारा सबसे बड़ा रिप्लाई होता है कि सर हमारे बैकएंड में दिक्कत चल रही है। मेरे को लगता है कि इनको इस चीज़ पे वर्क डेफिनेटली करना चाहिए, और मैं इस वीडियो के माध्यम से ये चीज़ कहना चाहूँगा कि तुम लोग इस चीज़ पे वर्क करो, क्योंकि
बाकी चीज़ों में ये लोग अच्छे हैं, मैं बता रहा हूँ स्पीड के मामले में अच्छे हैं। स्पीड मतलब मैं बताता हूँ 400 एमबीपीएस का प्लान है, 450 एमबीपीएस तक आ जाती है, कभी 400 एमबीपीएस तक आ जाती है, बट डिक्रीज़ मैंने इतना नहीं देखा है जनरली। अच्छा ही फीडबैक दूंगा जो कि अच्छा है, और गलत है तो गलत दूंगा, ठीक है। वेदर सेंसिटिव, देखो क्या है कि लोकलाइज केबल है, तो फिर क्या होता है कि जब बारिश आ गई, तूफान आ गया ना, तो भाई साहब बहुत ज़्यादा नेटवर्क लॉस होता है, इनकी तारें टूट जाती हैं। अरे यार देखो, इसका मैं नेगेटिव में नहीं लूँगा, ये देखो हर कंपनी के साथ है, बट जियो की जो केबल है बहुत मोटी केबल है। जियो वाले बहुत अच्छे से वर्क करते हैं इस मामले में। हाँ, उनकी सर्विस ऐसे कुछ कहना नहीं चाहूँगा, अभी हम एक्साइटल के बारे में बात करें, उसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे किसी और दिन, बट फॉर रियल मैं कहूँगा ये कोई एक नेगेटिव साइड नहीं है। मैं ये चीज़ कहूँगा कि करना चाहिए इस पे वर्क, बट डेफिनेटली एलसीओ पे वर्क करो तुम लोग, सबसे बड़ी चीज़। और दूसरी चीज़ तुम लोग इस पे बात करो कि यार सर्विस को बढ़िया किया जाए, क्योंकि पहले टिकट रेस करने का बहुत अच्छा सिस्टम था, अब टिकट रेस करने का बहुत बहुत झंझट है भाई साहब, बहुत झंझट है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि यार एक जो इसके अंदर मैं नई स्पेशल चीज़ लाया हूँ गाइस, तो 5 साल के रिव्यू में तो मैं ये सबसे बड़ी चीज़ कहूँगा कि देखो यार, मेरे को स्पीड से रिलेटेड ज़्यादा इशू नहीं हुआ। जब भी इशू हुआ तो इन लोगों ने फेस सही कर दिया था, बट हाँ 2025 और 26 में बहुत ज़्यादा डिलेज हो रहा है इनकी सर्विसेज में। बहुत ज़्यादा मैं फील कर रहा हूँ कि इनको इस चीज़ को इम्प्रूव करना चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ मैं बताऊँ, एक कस्टमर अगर आपकी सर्विस को ले रहा है तो आपको सबसे बड़ा काम ये चीज़ करनी चाहिए, उसको सेटिस्फाई करो, उसकी बात सुनो। एंड मैं गाइस ये चीज़ आपको इस वीडियो के माध्यम से एक और चीज़ बताना चाहूँगा, अगर ऐसी कोई भी चीज़ होती है तो आप लोग गवर्नमेंट की साइट पे कंप्लेंट कर सकते हो, और आप लोग ऐसे डायरेक्ट मेल लिख सकते हो उन लोगों को, क्योंकि ईज़िली आपके पास ये लोग कॉल नहीं करते हैं जल्दी से जल्दी, अगर इन पे प्रेशर ना बनाया जाए। मैं ये नहीं कहता कि कंपनी ख़राब है, कंपनी अच्छी है, बट अभी के टाइम जो मैनेजमेंट है वो इतना अच्छा नहीं है, मैकेनिज़्म है वो वर्क अच्छे से नहीं कर रहा है। इनके फाउंडर का कहना था कि वी आर ऊबर ऑफ ब्रॉडबैंड, तो ऊबर ऑफ ब्रॉडबैंड बनने के लिए आपको वर्क भी ऐसे ही करना पड़ेगा जैसे ऊबर ने किया। आज के टाइम में सबसे बड़ी चीज़, एक कंपनी अगर चल रही है तो फिर वो उस चीज़ पे चलती है अगर आपने अच्छे से कस्टमर को सुना, प्रॉब्लम सॉल्व करी। आपने प्रॉब्लम सॉल्व करी, ब्रॉडबैंड के अंदर एक चीप कंपनी थी ही नहीं, आपने चीप कंपनी नहीं थी, तो आप लोगों ने पूरा एक स्ट्रक्चर बिल्ड किया कि भाई हम चीप कंपनी बनाएं, हम लोग अच्छे से नेट प्रोवाइड करें, हम लोग वैरायटी प्रोवाइड करें, वो चीज़ अच्छी है आपकी। बट आप लोगों को सर्विस के मामले में अच्छे से काम करना चाहिए। और दूसरी चीज़, आप लोगों को एलसीओ पे काम करना चाहिए। भाई इस चीज़ को थोड़ा सा सिस्टम को चेंज करो यार। अब मैं इसका एक बहुत बड़ा एग्जांपल देता हूँ, क्योंकि यार देखो सीधी बात है, बहुत चीज़ें आप इस वीडियो से सीखोगे और तभी इम्प्लीमेंट करोगे। देखो यार, जब आप एक सर्विस को टर्मिनेट करते हो ना एक्साइटल की, अभी मैंने एक फ्रेंड से बात करी अपने, और उसका ये था कि भाई देख, तू अगर टर्मिनेट करवा रहा है ना तो 60 दिन तक का समय ले, क्योंकि 60 दिन बाद ये लोग पैसे वापस करते हैं, जो सिक्योरिटी डिपॉजिट होती है जो आप लोगों ने की होगी, 1000 रुपये हो गई, 2000 रुपये हो गई। अब ये मैं उनसे कहना चाहूँगा जो कि जिन्होंने पहले लगवाया था, तो उनके लिए ये हो सकता है कि भाई सर सिक्योरिटी डिपॉजिट उन लोगों ने जमा करवाई होगी, तो 60 दिन लगते हैं ऑलमोस्ट आपके बैंक में पैसा आने के लिए। और सबसे बड़ी जो दिक्कत जो आप फेस करोगे वो ये है कि आप जब इसकी टिकट डालोगे तो सबसे बड़ी बात, वो वर्क करेंगे ही नहीं जल्दी। वो कहेंगे कि आप प्लान को रिन्यू कर लो, बट नहीं गाइस, इस चीज़ में आपको नहीं फंसना है यार। ये तो वही बात हो गई कि है ना, मैं कहूँ पहले कि भाई है ना, तू भाग जाए यहाँ से, मैं गाड़ी नहीं सही कर सकता अच्छे से, और अब वो जा रहा होगा तो मैं उसको समझा के लाऊं, नहीं यार आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो बहुत गलत बात है गाइस। मैं मानता हूँ कि सर्विस को इम्प्रूव करना चाहिए इसके अंदर। एंड सबसे बड़ी चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि आपको राउटर घर से LCO के पास ले जाना पड़ेगा, लोकल केबल ऑपरेटर। यहाँ एक सबसे बड़ी चीज़ है कि आपका अगर उसके साथ अच्छा रिलेशन है, अब यार रिलेशन बनाने थोड़ी बैठोगे, इंसान का क्या पता कि वो अच्छा है बुरा है, मतलब एट दी एंड LCO पे डिपेंड करता है कि भाई वो कैसे आपको ट्रीट करता है। 60 दिन का टाइम लगता है, जितने भी अभी तक इंटरनेट पे भी मैंने रिसर्च करी इस बारे में। एंड अगर रियल टाइम मेरे साथ अगर कोई ऐसा एक्सपीरियंस होता है, मैं उसके बारे में भी शेयर करूँगा।
अब गाइस देखो, अब हम लोगों ने इसमें बहुत अच्छी चीज़ करी है कि एक टेक्निकल परफॉर्मेंस बनाई है। अब जिन लोगों को लगता हो तो मैंने ये पूरा टेक्निकल खुद ने ही डिज़ाइन की है, एंड आप लोगों को मैं प्रोवाइड कर दूंगा अगर चाहिए होगी तो। देखो, रॉ डाउनलोड स्पीड जो है उसके अंदर हम लोगों ने 10 में से इसको रेट किया है। देखो यार, रॉ डेटा डाउनलोड स्पीड में एक्सीलेंट है, सही में एक्सीलेंट है। अगर आप लोगों को 100 में हो, 200 में हो, 300 में हो, 400 में हो, विदाउट थ्रॉटलिंग आप डाउनलोड कर सकते हो। स्ट्रीमिंग और ब्राउजिंग में हम लोगों ने 8 दिए हैं 10 में से, क्योंकि ये 4K स्ट्रीमिंग को बहुत अच्छे से परफॉर्म करता है, यूट्यूब को बहुत अच्छे से चलाता है और डिलीवर करता है एक अच्छा हाउस होल्ड के लिए विदाउट एनी ज़्यादा परेशानी नहीं आई मुझे परेशानी नहीं आई गाइस। एंड कॉम्पिटिटिव गेमिंग, भाई 3 नंबर दूंगा, 3 नंबर। इतना वाहियात होता है ना, मैं बताता हूँ। एक बार स्ट्रीमिंग कर रहा था भाई, नेट ही नहीं चला, वो बंद हो गया, अटक गई स्ट्रीम। लोग कह रहे हैं भाई तू क्या हो गया तेरे को। भाई स्ट्रीमिंग के मामले में मैं नहीं कह सकता कि गेमिंग की स्ट्रीमिंग कर रहे हो तो आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा, नहीं। रिलायबल है, हाँ रिलायबल तो है गाइस, मतलब रिलायबल है। आप कंपनी बिल्कुल रियल है, बट हाँ एक चीज़ को इम्प्रूव करना चाहिए कि LCO को चेंज करो। सबसे बड़ी चीज़ मैनेजमेंट चेंज होना चाहिए, LCO पे डिपेंड नहीं होनी चाहिए कंपनी, क्योंकि ACT भी इनकी जैसी ही कंपनी है, थोड़ा सा महंगी है, बट हाँ वो बहुत सिस्टमेटिक कंपनी है, ये बात कहूँगा मैं। कॉम्पिटिटिव गेमिंग में 3 दे दिए गाइस, आप लोगों को बता दिया। कस्टमर सर्विस भाई 2 या 3, इससे ज़्यादा नहीं दूंगा, क्योंकि भाई मैंने खुद ने एक्सपीरियंस किया है ये चीज़ की यार, बहुत ख़राब सर्विस है इस मामले में तो गाइस। नहीं, बस अब इनका बिजनेस मॉडल समझ लेते हैं हम लोग। बिजनेस मॉडल गाइस ये है इनका कि यार देखो, LCO पे वर्क करते हैं और एक्साइटल की जो इंटरनेट बैकबोन है वो सिर्फ जो है वो ब्रांडिंग प्रोवाइड करता है, बट एक्चुअल जो फाइबर केबल सबका संभालते हैं वो LCO ही संभालते हैं। अब देखो, LCO का फ़ायदा भी है। LCO का ये फ़ायदा है कि अगर आप जब एक प्रोफेशनल से करवा रहे हो ना, तो वो अच्छे से आपकी दिक्कतों को भी सॉल्व कर देगा, ईजिली अगर कोई भी दिक्कत होगी वो सॉल्व कर देगा। बट दिक्कत यहीं आ जाती है कि भाई LCO के साथ रिश्ते। अब देखो, किसको एक्साइटल लेना चाहिए, सबसे बड़ी चीज़, क्योंकि रिव्यू के अंदर आपको ये चीज़ जानने को मिलेगी कि भाई इसका एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस मैंने आपको बता दिया कि मेरे को नेट की स्पीड अच्छी मिली, नेट अच्छा मिला, जब भी कोई भी काम करा वो अच्छे से हुआ। बट हाँ, टिकट रेज में इशू आया, सर्विसेज में इशू आया, तो वो चीज़ को मेरे को इम्प्रूव करना चाहिए इन लोगों को, मेरे को लगता है। एंड बाकी तो सारा अच्छा है गाइज़। आपको एक्साइटल कब लेना चाहिए गाइज़? आपको एक्साइटल तब लेना चाहिए जब आप एक नॉर्मल यूज़र हो। हाँ, टू बी फ्रैंक यस। आप पूछोगे क्यों यार? सबसे बड़ा रीज़न बताता हूँ मैं आपको कि इसका ये रीज़न है गाइस, क्योंकि आप लोगों को अगर नॉर्मल टास्क करना है, जैसे कि यूट्यूब चलाना है, वीडियोस देखनी है, या कि आपको कोई सॉन्ग को अपलोड करना है, या यूट्यूब पे वीडियो अपलोड करनी है, कोई भी ऐसा टास्क जो कि एक नॉर्मल यूज़र का है। वैसे नॉर्मल यूज़र का टास्क ये नहीं होता कि यूट्यूब पे वीडियो अपलोड करे, बट मैं बता रहा हूँ वो भी कर सकते हो आप। अपने LCO को पर्सनली जानते हो और वो सर्विस अच्छी देता हो। आपके एरिया में ही अगर नेटवर्क अच्छा नहीं है तो फिर क्यों आप लोगे? भाई एयरटेल अच्छा चल रहा है तेरे एरिया में तो तू एयरटेल ले, मेरी बात मत मान, तू एयरटेल ले। एक्साइटल अच्छा चल रहा है तो एक्साइटल ले। भाई कोई किसी की बात मत मानो। मैं ये चीज़ कह रहा हूँ कि जिसके एरिया में जो नेटवर्क अच्छा चल रहा है वो चीज़ लो, भले हाँ वो महंगी हो, बट कंसिडर वो करो, क्योंकि आप अगर सस्ते के चक्कर में जाओगे और अगर वो आपके एरिया में अच्छी चल नहीं रही है तो मत लो। पता करो इस चीज़ का, रिसर्च करो, सबसे बड़ी चीज़। और लॉन्ग टाइम का पीरियड अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो ले लो। मतलब लॉन्ग टाइम का मतलब हो गया 6 महीने का, 12 महीने का, क्योंकि 6 महीने की प्लान में क्या होता है कि आपको बहुत डिस्काउंट मिलने को मिल जाता है। और सबसे बड़ी चीज़, अगर 1 साल का है तो ऑब्वियसली गाइस एक्स्ट्रा डिस्काउंट और मिल जाएंगे। अब अवॉइड इसको करना चाहिए, अवॉइड उन लोगों को करना चाहिए जो वर्किंग प्रोफेशनल्स है, मतलब जो हाई 10 गेमिंग करते हैं। हाई एंड गेमिंग का मतलब हो गया गाइस कि जो डिस्कॉर्ड में भाई पूरे 24 घंटे लगे हैं, यूट्यूब पे भी वो बहुत बड़े बड़े गेम्स खेल रहे हैं जो ऑनलाइन गेम्स हैं, एंड जिसको बहुत नेट चाहिए। मैं माइक को ऐसे धक्का मारा हूँ। और गाइस देखो, वर्क फ्रॉम होम जहाँ पे आपको ऐसा है कि भाई आप पूरा डिपेंड करते हो कि भाई
नहीं, मेरे को नेट पे ही डिपेंड करना है, तो उसको भी करना चाहिए। एंड बस यही कह सकता हूँ गाइस आपको इस वीडियो के माध्यम से कि यार आप लोग जो भी लो वो पूरी रिसर्च करके लो, वो भी डिटेल्ड स्ट्रक्चर में लो। एंड सबसे बड़ी चीज़ आप लोग को ये चीज़ और कहना चाहूँगा मैं आप लोगों को कि यस, वीडियोस लेट आ रही थी, 2 साल बाद आई है, पर जो भी आई है वो बढ़िया ही आएगी गाइस। एंड डेफिनेटली सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय। और गाइस मैं बता रहा हूँ, जब आपने स्टार्टिंग में क्लिप देखी थी वो 3 महीने पहले की थी, और ये आज की क्लिप आप देखते हैं कब आती है वीडियो, क्योंकि ऑलमोस्ट 2 ईयर से हम लोग डिले में चल रहे हैं। 2 साल का ब्रेक हो गया गाइस इस चैनल पे, एंड फाइनली वी आर बैक। एंड देखो, रॉ तरीके से रखा है पहली वीडियो को, इसका मतलब ये नहीं है कि आगे भी ऐसा होगा। डिटेल में हम लोग और चीज़ों से समझेंगे, जैसे इसमें ये चीज़ थी कि आप लोगों को मैंने रियल टाइम जो यूज़र्स का फीडबैक है वो अभी के टाइम जो चल रहा है वो भी इंक्लूड किया, और मेरा भी इंक्लूड किया। एंड गाइज मैंने एक चीज़ नोटिस करी, एक चीज़ मैंने और देखी थी, शायद वो मिल जाए मुझे, जिस अभी देखता हूँ को, वो शायद मेरे को कहाँ मिलेगी, एक सेकेंड देखते हैं गाइस। देखो हाँ, ये अब नई नई चीज़ें होती है ना, तो नई नई चीज़ें मतलब कि जैसे अभी ये 10 दिन पहले ही आया है, तो अभी समझना थोड़ा सा हो जाता है ना, कि समझना भी होता है, चीज़ें भी होती हैं। बट मैं आपको बता देता हूँ, बहुत अच्छी चीज़ मैंने देखी थी यार, शिट है वो चली ना गई हो, क्योंकि वो बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है गाइस वो। हाँ ये रही, ये रही, ये रही। हम लोगों ने रियल टाइम यूज़र्स जो हैं उनका डेटा निकाला। अब वो बोलोगे कहाँ से निकाला? रेडिट, थ्रेड्स, ट्रस्ट पायलट, इन सारी जो साइट्स हैं उनसे। तो भाई एक यूज़र का कहना है, आई हैव बीन यूजिंग एक्सेटल फॉर 3 years, नेवर हैड मेजर कंप्लेन। इफ द इंटरनेट गोज आउट फॉर हाफ एन आवर, you open the app and ticket is already there. They even show a resolution countdown timer. Very satisfied for the service. तो भाई महेश जो एक रेडिट यूज़र हैं, उनका एक पॉजिटिव एक्सपीरियंस रहा, और एक जो ईशांत हैं उनका एक्सपीरियंस रहा, विद इन 1 month इट स्टॉप्ड वर्किंग। फॉर 2 weeks वी कॉल्ड कस्टमर सर्विस, दे genuinely don't care. The outsourced technician kept saying he will not come, but never did. Better go with a standard ISP like Airtel और Jio. एक है पॉजिटिव कमेंट, एक है नेगेटिव कमेंट। अब इसको डिकोड करते हैं। देखो, जो पॉजिटिव कमेंट कहता है कि भाई 3 साल के अंदर मेरे को सर्विसेज अच्छी लगी और नेट भी अच्छा रहा, तो मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, ये चीज़ मैं हूँ, मेरे को अच्छे से सर्विस मिली, अच्छा यूज़ केस मिला, अच्छे से मैं चीज़ को देख पाया। हाँ, बट मैं दूसरे यूज़र की तरह भी हूँ। अब वो पूछोगे कैसे 2 साल के अंदर, तो भाई सर्विस अच्छी मिल ही नहीं रही है ना। इन चीज़ को सबसे बड़ी चीज़ बताऊँ, एक पोर्टल ही चेंज कर दिया है वो जो आउटलुक है ना, वो बिल्कुल इतना रद्दड़ क्वालिटी का है, जो 2G के टाइम में मिलता था ना, वो आउटलुक है। इस चीज़ को इम्प्रूव करना चाहिए एक्सेटल। मैं चीज़ कहूँगा कि भाई तुम लोग को अगर लेना है, सबसे पहले तो भाई पूछो कि तुम्हारे एरिया में है या तुम्हारे एरिया में नहीं है, तो मत लगवाओ। तुम जाओ ACT पे, तुम जाओ एयरटेल पे, तुम जाओ जियो पे। पर अगर तुम्हारे एरिया में है और अच्छा LCO है तो ज़रूर लगवाओ, क्योंकि LCO बहुत बड़ा, मैं 3-4 बार बोल दिया इस चीज़ को, बट LCO बहुत इंपॉर्टेंट है। अब एक बहुत बढ़िया कमेंट हम लोगों ने पिक किया, आई हैव ए 200 Mbps प्लान, यू विल ऑलवेज हैव पैकेट लॉस इन गेम्स, इट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल फॉर नॉर्मल यूज़, वॉचिंग वीडियोज़ और ब्राउजिंग इज़ so easy in this network, but if you want this for competitive gaming, please refrain from using it. इसका मतलब ये है कि ये जो यूज़र हैं वो एक गेमर है। अब गेमर हैं, बट इनके साथ एक चीज़ है कि इनको चाहिए एक बढ़िया गेमिंग चाहिए। तो ये जो है वो कंसिडर करेंगे इस चीज़ को कि भाई मेरा गेम अच्छे से चले, बट वो गेम एक्सेटल नहीं चला पा रहा है, क्योंकि उसके अंदर बहुत नेटवर्क लग रहा है जो कि एक्सेटल नहीं डिलीवर कर पाया।
गेमर हो मत लो, नॉर्मल यूज़र हो ले लो। 100 एमबीपीएस भी अच्छा है, 200 एमबीपीएस भी अच्छा है, 300 एमबीपीएस भी अच्छा है, 400 एमबीपीएस भी अच्छा है, और 1 साल का प्लान लो, बहुत अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। एंड सबसे मेन चीज़ आप लोगों को मैं ये चीज़ बताना चाहूँगा कि बाय बाय, सी यू, टाटा, लव यू गाइस, थैंक यू सो मच, सब्सक्राइब द चैनल। एंड बस रेगुलर ऐसी कंटेंट आता रहे जो आज आया है, आगे भी डेफिनेटली आएगा गाइस। एंड ज़्यादा इम्प्रूव लगाओ तो बस लाइक करो, रॉ रखा है बट एडिट होगा कुछ कुछ चीज़ें, बट आप लोगों को ये चीज़ थी कि हम अब ऑडियंस से कनेक्ट हो पाऊँ, सारी चीज़ें मैंने आपको दिखाई हैं। एंड पूरा मैंने गाइस इस चीज़ पे पूरा वर्क किया है, उसके बाद मैं आपको दे रहा हूँ तो आप कंसिडर कर सकते हो। आप अपना यूज केस डिसाइड करो एंड देन फाइनलाइज इट। बाय बाय, सी यू, टाटा। So guys, new video is out on my भाई चैनल. I know after so long, like बहुत टाइम की देरी के बाद ये वीडियो आई है, बट फाइनली आ गई है. एंड ये वीडियो पूरी झकास, बस क्या बोलूँ, जो बोलूँ वो कम है. लाइक इतनी मस्त वीडियो है, जैसे मैंने भाई की सारी वीडियोस देखी, आप लोग भी जाके चेकआउट करो ना, इतनी मस्त मस्त वीडियो डाले हैं भाई. इनफैक्ट जो अभी वीडियो है, लेटेस्ट वीडियो है, इतनी बढ़िया है ना, मैं आपको क्या ही बोलूँ. लाइक मैंने देखी है, मैंने सारी वीडियोस देखी है, ये जो अभी आई है वो भी देखा है मैंने, तो फिर सारी वीडियोस एकदम मस्त है, मैं आपको क्या ही बोलूँ. आप लोग भी जाके देखो एंड डू लाइक एवरी वीडियो एंड सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन ऑन कर लेना ताकि भाई का कुछ भी नया चीज़ आए तुरंत आप लोग को पता चल जाए. जैसे ये वीडियो थी ना, एकदम मस्त, ज़बरदस्त, झकास, बिंदास, वैसे सारी वीडियोस होने वाली एकदम मस्त, झकास, जिसमें आप लोग बहुत चीज़ सीखोगे. एंड अभी जो वीडियो आई है वो मैं देख रही थी, वो पूरा टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर थी. इतनी मस्त वीडियो ना, मैं आप लोग को क्या ही बोलूँ, मतलब मैं बोलना कम हो जाएगा, बट क्या ही बोलूँ, वीडियो एकदम अलग है. आप लोग खुद जाके देखो ना. एंड हाँ, उस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर लाइक करना, मेरे बोलने पे एक लाइक कर देना प्लीज़. एंड लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ. मैं हूँ विभांशुदा की छोटी बहन प्रगति श्रीवास्तव. नेशनल मेडलिस्ट हूँ, नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट हूँ, कराटे सीखती थी मैं, कराटे ब्लैक बेल्ट हूँ, मोदी जी से मिली हूँ. एंड दैट्स ऑल. सब्सक्राइब टू द चैनल, स्टे ट्यून्ड, बहुत मस्त मस्त चीज़ें आने वाली. अभी तक जो चीज़ें आई है ना वो सब ट्रेलर है, पूरी मूवी देखना, पूरी मूवी एकदम बिंदास झकास है. वैसे एक अपडेट देना चाहूँगा कि बहुत लोगों का क्वेश्चन रहता है कि क्या जेन्युइन कंपनी है या पैसे लेके भाग जाएगी या नहीं भागेगी। तो वैसे ही पैसे लेके नहीं भागेगी, एक जेन्युइन कंपनी है और आपको ज़रूर ट्राई करनी चाहिए। मैं ये रिकमेंड करूँगा आपको। ये कोई पेड प्रमोशन वीडियो नहीं है, मैं जेन्युइन अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। थैंक यू सो मच, क्योंकि एडिट के टाइम जब मैं ये चीज़ चेक कर रहा था तो इस चीज़ का मुझे मिस लग रहा था। पूरी वीडियो कंप्लीट हो गई। थैंक यू सो मच, बाय बाय। थैंक यू सो मच गाइस, आप लोगों ने जितना प्यार दिया है ना मुझे, वो बहुत ज़्यादा है। इतने सारे बर्थडे विशेस आए, इतनी सारी चीज़ें हुई। बस मैं यही कह सकता हूँ आप सब लोगों को, आपका प्यारा सा विभांशु काम पहले भी करता था, अब भी करेगा और आगे जाके तो और ज़्यादा करना है। मेरा बस यही रहता है कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ बना पाएँ, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ कर पाएँ, नॉलेजेबल चीज़ कर पाएँ, जिससे बेनिफिट भी हो हम सबका, मेरा भी बेनिफिट होगा। ये सच बता रहा हूँ मैं आप लोगों को। मैं हर चीज़ से सीखता हूँ, हर चीज़ को अपग्रेड करता हूँ। आई रिमेंबर 1 डेढ़ साल वीडियो ना आना इस चैनल पे मेरे लिए सबसे बड़ा दुःख था। सब लोग कह देते हैं कि यार ये एक सबसे बड़ा एक्सक्यूज़ है, चीज़ें हैं। बट मैं सच बताऊँ एक बात, इस चैनल के साथ इतनी मेमोरीज़ है ना मेरी, जो आज तक किसी भी चीज़ के साथ नहीं है। आई रिमेंबर आई स्टार्टेड दिस चैनल 2019 के अंदर। आई गेस 18 के लास्ट में स्टार्ट किया था, मतलब 19 मान लेते हैं अपन, 19 के अंदर स्टार्ट किया। और वहाँ से लेके यहाँ तक मुझे इतना एक्सपीरियंस, इतनी चीज़ें करवाई ना, सिखाई जो इसने चैनल ने। अब लोग कह रहे थे मुझे आपकी भूल जाओगे पुराने चैनल को। नहीं भाई, हम नहीं भूलते हैं। स्टार्ट भी यहाँ से किया था और हमने कुछ जो किया है ना वो इससे बेटर नहीं किया मुझे लगता है। सफलता की बातें बहुत अच्छा गया, सबको पसंद आया, हाई क्वालिटी था। बट मुझे यहाँ पे आना था, यहाँ पे मुझे कुछ करना था, क्योंकि हम लोगों ने स्टार्टिंग से जो किया ना वो अपनी ऑडियंस के लिए किया, वो आप सब लोगों के लिए किया जो मुझे पसंद करते हैं, जो एक अपग्रेड चाहते हैं, जो एक डिटेलिंग चाहते हैं। तो मैंने गाइस आप सब लोगों के लिए ही एक ऐसी चीज़ हमेशा करनी चाहिए जो ज़्यादा से ज़्यादा आपको एक एश्योरेंस दे
कि आपने जो चीज़ देखी है वो वैल्यूएबल देखी है। थैंक यू सो मच फॉर ऑल द बर्थडे विशेस जो भी आप लोगों ने की हैं। टू बी ऑनेस्ट, मैं भगवान से ये मनाता हूँ कि आप सब लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा खुशियाँ दे और आप लोग लाइफ में और सक्सेसफुल हो। मैं भी और सक्सेसफुल हूँ, क्योंकि मैं सच मानता हूँ मैंने अभी तक 1% किया है, 99% करना भी बाकी है। हैप्पी 21 टू मी, टू एवरीवन जिसने मुझे विश किया। आप सब लोगों को थैंक यू सो मच। मतलब बहुत इमोशनल डे है मेरे लिए। बाय बाय, सी यू, टाटा, लव यू गाइस। बस बहुत एडिशंस, बहुत चीज़ें, बहुत अमेजिंग चीज़ें होने वाली है लाइफ के अंदर। सो मैं उसके लिए भी रेडी हूँ, आप सब लोग भी रेडी रहो। बहुत ज़्यादा अनाउंसमेंट आने वाली हैं, पर्सनल लाइफ से रिलेटेड भी, प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड भी। बाय बाय।